हम बात कर रहे हैं पावर सेक्टर की। और इस स्पेस में दो स्टॉक्स पावर फाइनेंस कंपनियां आरईसी और पीएफसी, ये दो स्टॉक्स लगातार पिछले काफ़ी समय से फोकस में बनी हुई हैं। अगर पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो रिटर्न भी लगभग दोनों का बराबरी पर ही है। आरईसी ने पिछले एक साल में करीब 300% का रिटर्न दिया है और पीएफसी की बात करेंगे तो 266% यानी 260% के आसपास ये स्टॉक चढ़ चुका है। तो देखिए, दोनों का रिटर्न भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबरी का ही मामला है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार का फोकस पावर स्पेस पर है, सोलार एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर फोकस बना हुआ है, तो इन दोनों कंपनियों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि इससे जुड़े कुछ मजबूत प्रोजेक्ट्स, कुछ मजबूत ऑर्डर हैं। आरईसी पीएफसी के पास लेंडिंग बुक इनकी काफ़ी स्ट्रांग है। बीते कुछ समय में हमने देखा नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए हैं। दोनों ही कंपनियों के एसेट क्वालिटी मजबूत हुई और दोनों ही कंपनियों के मार्जिन देखिए अपने हेल्दी लेवल्स पर पहुंच चुके हैं, एक मजबूत लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। अगर तीसरी तिमाही में ही आरईसी के मार्जिन की बात करेंगे तो 3.7% पे मार्जिन पहुंच चुके हैं और पीएफसी का मार्जिन देखिए 3.5% पे पहुंच चुका है। और क्योंकि आज हम जोड़ीदार शेयरों की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी खबर आती है दोनों साथ में चलते हैं, आरईसी पीएफसी, और जब गिरने का नंबर आता है तो दोनों साथ में गिरने भी लगते हैं। तो सनी, ये दो जो कंपनी है, ये जो जोड़ी है, कैसी लग रही है आपको ये जोड़ी? क्या व्यू बन रहा है? दोनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं आपको या फिर कोई एक स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे वैल्यूएशंस के लिहाज से? दोनों कंपनियों पर अपनी राय दीजिए। गुड आफ्टरनून पूजा जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। पहले तो पीएफसी और आरईसी की बात करते हैं तो मुझे दोनों में से पीएफसी थोड़ा बेहतर लगता है और इसका एक ये कारण ये है कि पीएफसी जो है वो एक पेरेंट कंपनी है आरईसी की, तो आरईसी में पीएफसी का 52% स्टेक है और इसके चलते मुझे लगता है कि वहाँ कहीं न कहीं एक कम्फर्ट मिलता है कि जो पीएफसी है वो ऑलरेडी एक आरईसी में एक अपना स्टेक होल्ड करती है और वैल्यूएशन के लिहाज से कहीं न कहीं एक वो कम्फर्ट भी ऑफर करता है। तो मुझे लगता है कि जो पीएफसी है वो 6 से 12 महीने के नज़रिए से ₹500 इसका फेयर प्राइस रहेगा और आरईसी में मैं रिकमेंड करूँगा कि बाय ऑन डिप की सलाह रिकमेंड करूँगा। अभी ये भाव पे आरईसी लेने से बेहतर पीएफसी होगा, जहाँ आपको दोनों प्ले एक साथ मिलता है। और एट द सेम टाइम अगर हम कारोबार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो पावर की जो फाइनेंसिंग की जो स्टोरी है वो पीएफसी, आरईसी और आईआरईडीए के थ्रू प्ले होगी और ये जो स्टोरी है ये स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी है। हालाँकि जिस तरह से अभी हमने स्क्रीन पर भी देखा कि दोनों स्टॉक में ऑलरेडी 300% रिटर्न बन चुका है। तो अब यहाँ से जो रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है कहीं न कहीं वो हमें कम करनी होगी। एक अराउंड 15 टू 18% काइंड ऑफ रिटर्न एनुअली यहाँ से मिलने की एक संभावना हो सकती है। एक 1 राउंड ऑफ री-रेटिंग हो चुका है और अगर मुझे आज यहाँ पिक करना होगा तो डेफिनिटली पीएफसी में चूज़ करूँगा एज़ कंपेयर्ड टू आरईसी विथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर सनी की राय बेहद ही क्लियर। पीएफसी आरईसी के बजाय पीएफसी ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी का मौका है पीएफसी में। अगले एक साल के लिए 500 का लक्ष्य देख रहे हैं। आरईसी जिनके पास है वो होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश एंट्री मत कीजिए। थोड़ा नीचे आए तब आप आरईसी में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन पीएफसी में अभी भी तेजी के ट्रिगर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं 500 की